मेरे प्रिय दर्शकों सभी को नमस्कार। पुनः स्वागत है अमर कथा श्री हरिमाया चरित में। आइए राधा नाम का उच्चारण कर लेते हैं, कथा से सीधे जुड़ चलते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे। अमर कथा यह जनहितकारी, अमर कथा यह जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जो मैं कथा कह रहा हूँ वही कथा तो शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे थे। आप लोग जो कथा सुन रहे हैं वो कथा शौनकाद ऋषियों को सूत जी नैमिषारण्य में सुना रहे हैं, और वही कथा मीरा को मीरा के गुरु रविदास जी सुना रहे हैं। तो यहाँ पर सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, सुनहु परीक्षित अमर कहानी, मंगलमय सब भांति सुहानी। सब गोपन संग हरि बलबीरा, और खेल ही खेल जमुन जल तीरा, खेल ही खेल जमुन जल तीरा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, सब प्रकार से ये अमर कथा अत्यंत सुंदर है। अब मेरे बाल प्रभु अपने सखाओं के साथ में यमुना के किनारे खेल खेल रहे हैं। पावन खेल बनाई बनाई, खेल ही सब सुंदर हर साई। गोप एक सबके मन भावा, सुंदर गेंद बनाई अलावा, सुंदर गेंद बनाई अलावा। एक गोप जो था वो सबको बहुत अच्छा लगता था, वो एक प्यारी सी गेंद बना के लाया। खेल करई हरी गेंद उछारी, गोप बजावहीं सुंदर तारी। कहूँ बल दाऊ गुपचि उछारहीं, कहूँ ग्वाले पावन हित धावहीं। खेलहि कूदहि विविधि उमंगा, इत मोहन निज ग्वालन संगा। उत्मन बसो कालिया नागा, उत्मन बसो कालिया नागा। ब्रजहित हरि सुंदर अनुरागा, उत्मन बसो। सभी खेल रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, सब खेल रहे हैं, गेंद खेल रहे हैं, और गेंद खेलते हुए भगवान के मन में क्या बसा हुआ है, जो यमुना में आ गया है कालिया नाग, भगवान के मन में वो बसा हुआ है। ये जो है इसको तो यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि ये विषैला कर रहा है यमुना को। आगे हम लोग जा नहीं सकते हैं, वहाँ का जल पिएंगे जहाँ से ये है, इसके आगे तो हमारी गौएं में सब मर जाएंगी। तो भगवान इसको बहुत ध्यान में रखते हैं कि आगे का पानी जो है वो विषैला हो गया है। हाथ पाई पुनि गेंद हरी, तेहि दिशि दीन उछारी। बसई कालिया नाग जहाँ, बीच जमुन जलधारी। अब जहाँ वो कालिया नाग का निवास था, जहाँ पे रहता था, भगवान के हाथ में जब गेंद आ गई खेलते हुए, तो भगवान ने उसी दिशा में उसी जगह पे उछाल दिया। अब गेंद तो चली गई, यमुना में चली गई। गेंद वियोग
दुखित सब ग्वाला, ताने दई को सही नंद लाला। अब सभी कहने लगे अब मैं कैसे खेलूंगा, अरे आपने तो गेंद डुबो दी। और रो वही गोप गेंद जे ही केरी, और प्रभु मुस्काई सबही मुख हेरी। प्रभु मुस्काई सबही मुख हेरी। कान्हा जी सबकी ओर देखकर केवल मुस्कुराते रहते हैं। गेंद तो चली गई। अब सब कहते हैं गेंद मेरी ला के दो, कान्हा गेंद मेरी ला के दो। यमुना तट पर बिरछ कदम्बा, प्रभु चढ़ी गए कहीं जय जगदम्बा। पुनि यमुना जयकार लगाई, कूदी गए बीच धार कन्हाई। कूदी गए बीच धार कन्हाई। अब वहाँ पे यमुना के किनारे कदम का पेड़ था जो झुका हुआ था। भगवान चढ़ गए, जय जगदम्बा माँ की जयकार लगाई जी, यमुना जी की जयकार लगाई और यमुना की धारा में कूद गए। अब जब बालहरि कूद उसमें चले गए नदी में, तो हाहाकार करन सब लागी। हाय क्या हुआ, ये क्या हो गया, हाय कान्हा कूद क्यों गया। हाहाकार करन सब लागे, कछु पुरोर बतावन भागे। कुछ ग्वाले दौड़ पड़े, नंदगांव के लिए बताने के लिए दौड़ पड़े कि देखे क्या हो गया, बताएं जाके मैया को। और तब तक हरि डुबकी लई गहिरे जाई। हरि डुबकी लई गहिरे जाई, टोई लपकी निज गेंद उठाई। इधर भगवान अत्यधिक गहरे में जाके, और वो जानते हैं कहाँ मेरी गेंद है, उसको टोके उन्होंने अपनी गेंद उठा ली। अब यही गहिरे जल कालिय नागा, यही गहिरे जल कालिय नागा। हरिपद परत नींद ते जागा। हरिपद परत नींद ते जागा। इस गहरे जल में जो कालिया था वो सो रहा था। भगवान का जब पैर पड़ा तो जाग गया, और वो जाग गया तो उसने सोचा अरे ये तो मेरे खाने का सामान आ गया, अब मैं भोजन अपना करूंगा। निज आहार सहज विधि चीन्ही। निज आहार सहज विधि चीन्ही, अब कालिय नाग कान्ह कसलीन्ही। उस कालिया नाग ने कान्हा को कस लिया। इत कान्हा बंधन बंधे, नाग कालिया डोर। और उत यशोदा देखई बिकट, ग्राह बिच असगुन घोर। यहाँ कालिया की नाग, कालिया नाग के फेरे में भगवान बंधे हुए हैं, और वहाँ यशोदा माता अपने घर में बहुत बड़ा असगुन देख रही है। क्या असगुन देख रही है। देखई यशोदा चकित अब, देखई यशोदा चकित अब। आंगन उल्लू का भयंकरा, आंगन में उल्लू आ गया है बड़ा भयानक। यशोदा ने देखा ये आंगन में उल्लू आ गया। बहुत बड़ा अपशकुन होता है किसी के आंगन में उल्लू आ जाना। और वो भी उसने किया क्या, घू घू करई डेरवाई तिन, निज पंजनन बेधई धरा। घू घू करई
डेरवाई तिन निज पंजनन बेधई धरा। वो अपने पांव से पंजों से जमीन को खोद रहा था और घूम घूम करके यशोदा को डरा रहा है। अब फिर निज चोंच ते घट दूध को फोरत भयो नभौड़ी चला। जसुदा चकित हे राम कही, जसुदा चकित हे राम कही। यहु घोर असगुन अन भला। जसुदा चकित हे राम कही। यशोदा ने जान लिया बहुत बड़ा अपशकुन है। वो हे राम कहने लगी, ये तो घोर अपशकुन है। दर्पित खड़ी घबराई के देखन लगी, जही दिस गयो देखन लगी घबराई के। वो देखने लगी घबरा के वो किधर जा रहा है, और वो उधर ही जा रहा था। इधर यमुना है, यमुना जी जिधर है उधर ही देख रही थी वो यशोदा माता। तब तक क्या हुआ, तो एही बीच गोप किशोर हिक इत आई गो रोवत भयो। वो रोता हुआ एक गोप वहाँ पर आ गया। अब हाँ फई का है मैया चलो, हाँ फई का है मैया चलो। कान्हा जमुन जल डूब गए, एक छोटी गेंद बहानो लई, एक छोटी गेंद बहानो लई। बिच धार जमुना कूद गए, एक छोटी गेंद बहानो लई। वो हाँफते हुए कहने लगा, हे मैया, कान्हा यमुना के जल में डूब गए हैं। एक छोटी ही गेंद थी, उसको पाने के लिए अब वो यमुना में कूद गए। अब ऐसा सुनते ही माता ने असगुन तो देखा ही था, बहुत व्याकुल हो गई। इत सुनत मैया हाय दैया, कहत भागत चली दई। चौपाल बैठे नंद पहीं, दुख ध्वनि जसोमती की गई। मैया ने जैसे ही हाय दैया किया तो उसकी जो दुख भरी करुण आवाज़ थी वो नंद के पास पहुंच गई जो चौपाल में बैठे थे। अपनी जानी और गोपते, क्यों कई गोप लोग वहाँ से भाग के आए थे बताने के लिए। पुन जानी और गोपते, सब साथ तट जमुना गए। अब बिच धार में अगणित सजे, बिच धार में अगणित सजे। विकराल फन देखत भय, बिच धार में अगणित सजे। देखा कालिया नाग के अनेकों फन हैं और वो ऊपर सब दिख रहे हैं, कान्हा कहीं नहीं दिख रहे हैं। अब माता यशोदा को भी ले आए हैं, सब साथ में आ गए हैं। बहुत से जो निवासी हैं वहाँ के सब आ गए हैं, ग्वाल वाले तो हैं ही। अब यहाँ तक खबर पहुँच गई है कि राधा की सखियाँ सब एकत्रित होने लगी। हाय कान्हा जल में डूब गए, कान्हा जल में डूब गए। तट मचो हाहाकारयति, काहू की समुझी कछु ना परई। तट मचो हाहाकारयति, काहू की समुझी कछु ना परई। अफुनकार करी करी कालिया, फुनकार करी करी कालिया। जल बीच बिसु उगली करई, अब तट तीर रो वहीं गोप सब। जसुदार भाई धरनी परी,
काटे कटई नहीं नंद के, काटे कटई नहीं नंद के, यह विपत्ति की दुर्गम घड़ी, काटे कटई नहीं नंद की। यमुना के तट पर हाहाकार मच गया, किसी की समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। अब वो कालिया जो है फुनकार दे दे के विष उगल रहा है उस जल में। तट के पास सभी गोपिकाएं सभी रो रही हैं। यशोदा तो धरती पर पड़ी हुई रो रही है, रंभा रही है, हाय क्या करें। और ये विपत्ति जो है बहुत बड़ी विपत्ति है। नंद जी की कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये समय उनकी काटे नहीं कट रहा है, ये क्या होगा। तब तक नंद जी को याद आया, नववर्ष की यहाँ प्रतिपदा, पहलो दिवस नवरात्रि को। ये दिन कौन सा है? ये नवरात्रि का प्रथम दिन है। और वो भी नवरात्रि कौन सी? वर्ष की पहला दिन, क्योंकि ये प्रतिपदा है जो अपना नया संवत लगता है उसका पहला दिन है। नवरात्रि की नववर्ष की यह प्रतिपदा, पहलो दिवस नवरात्रि को। अपूजन विधान भयो नहीं भोज भयो कुमारी को। वो अपने मन में सोच रहे हैं कि आज तो नवरात्रि का पहला दिन है और कोई पूजन विधान हुआ नहीं है, और नहीं तो कुमारियों का भी पूजन नहीं किया गया है। अस सोच नंद मनहि भरत, अस सोच नंद मनहि भरत, तरुपाई पावन नीम को। देखा वहाँ इधर उधर थोड़ी दूर पर एक नीम का वृक्ष था। माँ तो जगदम्बा तो नीम पर निवास करती हैं। और सेठे की पुनी बोलत भये, मैया क्षमा करू दीन को। अब वहाँ नीम के पास गए, नीम के वृक्ष को पकड़कर उसकी जड़ को पकड़कर रोने लगे और कहने लगे, हे मैया मुझ दीन को क्षमा कर दो, क्योंकि पूजन विधान नहीं हुआ है। आज नवरात्रि का पहला दिन है, नव वर्ष की ये प्रतिपदा है। मेरा सुनहु असनंद कही, वही बिरछ दुई फेरे लिए। और बैठे धरनी वंदन करई, बैठे धरनी वंदन करई। धरि मातु हिय मातु जगदम्बा हिये, बैठे धरनी वंदन करई। धरि मातु जगदम्बा हिये, माता जगदम्बा को, माता दुर्गा को अपने हृदय में बसाए हुए वो वंदना करने लगे, कहने लगे, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है माता, हमें आप क्षमा कर दें। हमारा बच्चा जो है वो जलधारा में, यमुना की जल की धारा में है। अब देव्या कवच को पाठ कर, पढ़ियर गला स्त्रोत को। देव्या कवच को पाठ करी। यहाँ पर एक संकेत मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, जब कहीं बहुत बड़ी विपत्ति आती हो अपने पर, अपने परिवार पर, अपने कुटुंबियों पर, अपने गांव पर, कहीं भी, तो सबसे अच्छा ये है जो दुर्गा सप्तशती है, इसमें जो कवच है, देवी कवच, उसका पाठ यदि व्यक्ति कर लेता है तो निसंदेह उससे मुक्ति पा जाएगा। जो आप पर कोई संकट आने वाला है उससे पूर्णतः मुक्ति मिल जाएगी। और फिर इसके बाद आप अगला स्तोत्र पढ़ लें। देव्या कवच को पाठ करी, पढ़िए गला स्त्रोत को। देवी मनामहि नंद जी, देवी मनामहि नंद जी।
पुनि पुनि भरत ही शोक को देवी मनावहि नंद जी। नंद जी ने माता की स्तुति की। और करहि नंद जी विमल मन श्री जगदम्बा ध्यान। अब इत घायल तन काली पर नृत्य करहि भगवान। इत घायल तन काली पर नृत्य करहि भगवान। जय हो माता की। शंकर जी कहने लगे, हे पार्वती सुनु गिरिजाये नटवर नागर। सुनु गिरिजाये नटवर नागर। जेनि तनेह भरई जग सागर। सुनु गिरिजाये नटवर नागर। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती जी ये नटवर नागर हैं, ये अपनी ही सब लीला करते हैं। माता भगवती की आराधना भी यही तो करा रहे हैं। और सो जल बीच करई याह माया। सो जल बीच करई याह माया। देखहि सबहि भरे ही दाया। सभी को देखते हैं और हृदय में दया भरी हुई है कि सब रो क्यों रहे हैं जो बाहर खड़े हैं। आप भगवान सबको बताने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ। नृत्य करहि सुंदर करितारी। नृत्य करहि सुंदर करितारी। फन कुचलहि धरि धरि पद भारी। फन कुचलहि धरि धरि पद भारी। भगवान इस फन से उस फन पर कूद कर उछल कर फनों को पटक रहे हैं, फनों पर अपना पांव धर धर के। अब वो व्याकुल हो रहा है जो कालिया नाग है। भगवान इस फन से उस फन पर नृत्य कर रहे हैं। और जो फन उठाई दसन ही तहारी को। सो फन कुचई मिटई बल आही को। उस कालिया नाग का जो भी फन भगवान को डसने के लिए उठता है, अब वही फन भगवान उसको दाब देते हैं, वही कुचल देते हैं। अब प्रभु पावन मुरली निकारी। अब कसत फेंट निज अधर संवारी। कसत फेंट पुनि अधर संभारी। स्वर प्रेरे हुअति सुंदरताई। स्वर प्रेरे हुअति सुंदरताई। अधरनी परी ममता हरसाई। धरनी परी ममता हरसाई। भगवान ने मूली अधरों पर रखी और सुंदरता पूर्वक मुरली बजने लगी। और मुरली की आवाज़ सुन के जो धरती पर यशोदा माँ पड़ी है, वो जैसे फसल हरी हो जाती है वैसे ही उठ बैठी और देखने लगी कान्हा की ओर। अरे मुरली बज रही है, मेरा कान्हा है। प्रभु नाचैलै विविधि तरंगा। प्रभु नाचैलै विविधि तरंगा। अब देखी भरई गोपहु मंगा। देखी भरई हिय गोपहु मंगा। प्रभु विविध प्रकार से अनेकों प्रकार से नृत्य कर रहे हैं कालिया नाग के फनों पर। और जिसे देखकर सभी गोप लोग उमंग भर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। और नंद बाबा हर्षित अधिकाई। और पुनि पुनि नीम बिरछ सिर नाई। पुनि पुनि नीम
बिरछ सिर नाई। नंद ने कहा, हे माता, आपने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहते हुए बार बार नीम वृक्ष पर अपना मस्तक नीचे करते हैं, वहाँ की धूल अपने मस्तकों पर मस्तक पर लगाते हैं, मिट्टी वहाँ की। अब कहने लगी, धन्य धन्य हे भगवती, कहीं उठी देखो नंद, सुन मेरा तट तीर जो, पावन परमानंद, सुन मेरा तट तीर जो, पावन परमानंद। वसुदेव जी नहीं, नंद जी, मिस्टेक के लिए क्षमा चाहता हूँ। नंद जी प्रणाम करते हैं वृक्ष को बार बार और कहते हैं, हे माता जगदम्बा, आपने मेरे पुत्र की रक्षा की है। रविदास जी यहाँ पर भी कहते हैं, हे मीरा, इस तट के तीर में परम आनंद है, परम आनंद है। आइए कथा का विश्राम लेते हैं और कल आपको पुनः कथा सुनाएंगे। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे, अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे।